वेदों ने जिस समय की चेतावनी दी थी वो अब शुरू हो चुका है। हाँ मेरे पुत्र, वह युग जिसके बारे में ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले कहा था, जब धर्म डगमगाएगा, जब मनुष्य अपने ही मन का दास बन जाएगा और जब प्रकृति अपने ही संतुलन के विरुद्ध उठ खड़ी होगी, वही समय आज तुम्हारी आंखों के सामने जीवित हो चुका है। मेरे सामने अग्नि की लपटें उठ रही हैं और मैं देख रहा हूं समय की रेखाएं धीरे धीरे धुंधली पड़ रही हैं। जिस चक्र को ब्रह्मा ने आरंभ किया था वह अब अपने अंतिम चक्र की ओर बढ़ चला है और यही वह क्षण है जब वेदों की भविष्यवाणी प्रकट हो रही है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, ऐसी कथा जो समय से भी प्राचीन है। ये केवल शब्द नहीं बल्कि वे संकेत हैं जो हमारे पूर्वजों ने भविष्य की चेतावनी के रूप में छोड़ दिए थे। भाग 1, सृष्टि की ध्वनि। जब यह संसार जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी के 5 तत्वों से बना, तब इन पांचों में एक अदृश्य संतुलन था। वेदों ने कहा, रथम च सत्यम च अभिदधात तपसो अधिजायत, अर्थात सत्य और रथ, सृष्टि का नियम, एक ही तप से उत्पन्न हुए। यह नियम कहता है कि जब संतुलन टूटेगा तब युग परिवर्तित होगा। तब देवताओं ने मनुष्य को ज्ञान दिया। धर्म ही धरती का आधार है। पर धीरे धीरे मनुष्य के भीतर लोभ ने जन्म लिया और यही वह आरंभ था जिस पर वेदों ने चेतावनी दी थी। भाग 2, कलयुग का बीज कहा गया है कि कलयुग किसी एक दिन अचानक नहीं आता। वह धीरे धीरे अदृश्य रूप में फैलता है, पहले विचारों में, फिर कर्मों में, फिर समाज में। ऋग्वेद में संकेत था, नार्यः कृत्स्नम जगतः परिभू, अर्थात जब स्त्रियां सम्मान खोने लगेंगी तब धरती का संतुलन डगमगा जाएगा। और देखो पुत्र, आज यही तो हो रहा है। जब नारी की मर्यादा केवल दिखावे तक सीमित रह गई है, जब मनुष्य अपने शरीर को आत्मा से ऊपर मानने लगा है, तब कलयुग का बीज अंकुरित हो चुका है। भाग 3, वेदों की तीसरी चेतावनी, जल का कोप। वेदों ने जल को जीवन की माता कहा है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा था, आपो हिष्ठा मयो भुवा, जब जल क्रोधित होगा तब संसार कांप उठेगा। ऋषि अगस्त्य ने कहा था, जब मनुष्य समुद्र की गहराई में सोना खोजेगा, जब वह नदियों को बांधकर अपने हित में मोड़ेगा, तब जल अपने बंधन तोड़ेगा। और अब देखो पुत्र, नदियां अपने मार्ग भूल चुकी हैं, समुद्र बढ़ रहा है, हिमालय पिघल रहा है। यह वही समय है जिसका उल्लेख यजुर्वेद में किया गया था, अग्निर्जलायते जलम वायुवत चरते, अर्थात अग्नि जल बन जाएगी और जल वायु की भांति घूमेगा। यह चेतावनी नहीं, घोषणा थी कि जब मनुष्य प्रकृति पर अधिकार जताएगा, प्रकृति उसे उसकी सीमाएं याद दिलाएगी। भाग 4, अग्नि की परीक्षा। वेदों में अग्नि को साक्षी माना गया, पर वेदों ने यह भी कहा, अग्निर्विश्वाणि कर्माणि पश्यति, अग्नि सब कर्मों की गवाह है। आज वही अग्नि जो कभी यज्ञ की ज्वाला थी, अब विनाश की लपट बन चुकी है। वन जल रहे हैं, धरती की सांस सूख रही है। क्या यह संयोग है या वही संकेत जो ऋषियों ने बताया था? मेरे पुत्र, यह सब केवल प्रकृति का चक्र नहीं, यह मानव के अहंकार का परिणाम है। और वेदों ने पहले ही कहा था, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता। जब ये 5 गुण मनुष्य के भीतर बढ़ेंगे तब उसका पतन निश्चित होगा। भाग 5, धर्म का पतन। अब सुनो, सबसे भयानक संकेत। वेदों में कहा गया है कि जब धर्म के 4 स्तंभ सत्य, तप, दया और शौच कमजोर पड़ेंगे तब कलयुग का वास्तविक आरंभ होगा। आज सत्य बिक रहा है, तप केवल दिखावा बन गया है, दया का स्थान स्वार्थ ने ले लिया है और शौच, शुद्धता केवल शरीर तक सीमित रह गई है। ऋषियों ने कहा था, जब धर्म केवल वाणी में रह जाएगा और कर्म में नहीं, तब मनुष्य का चित्त तमोगुण से भर जाएगा। और यही तो हम देख रहे हैं पुत्र। लोग ज्ञान की बात करते हैं पर कर्म अंधकार से भरे हैं। वेदों ने जो भयावह दृश्य देखा था वह अब यथार्थ बन चुका है। भाग 6, युग का संक्रमण। एक बार एक शिष्य ने महर्षि व्यास से पूछा, गुरुदेव, क्या कलयुग के बाद फिर से सत्य युग आएगा? व्यास मुस्कुराए और बोले, हाँ, पर उससे पहले धरती को अपने दोषों का प्रायश्चित्त करना होगा। धरती पर जब अन्याय अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तब प्रकृति स्वयं शुद्धिकरण करती है। यह प्रक्रिया विनाश के रूप में दिखती है, पर यह सृष्टि के पुनर्जन्म की तैयारी होती है।
वेदों में इसे कहा गया संसारः पुनः पुनः सृज्यते, अर्थात संसार बार बार बनता और बिगड़ता है। इसलिए पुत्र, जो कुछ आज हो रहा है, प्रकृति का विद्रोह, समाज का पतन, आत्मा की खोई हुई दिशा, यह सब उस परिवर्तन का आरंभ है। भाग 7, रहस्य का द्वार खुलता है। मैंने वेदों की पंक्तियां वर्षों तक ध्यान में सुनी हैं। उनमें छिपे प्रतीक केवल शब्द नहीं, वे ऊर्जा हैं जो समय के साथ सक्रिय होती हैं। ऋग्वेद में लिखा है, इयं विश्वपत्नी वसुधा वसुनाम, अर्थात यह धरती समस्त संपत्ति की रानी है, और जब इस रानी का अपमान होता है तो वह मौन नहीं रहती। आज धरती का मौन टूट चुका है। वह चेतावनी के रूप में बोल रही है, भूकंप, तूफान, महामारी और मनुष्यों के बीच युद्ध के रूप में। क्या तुमने ध्यान दिया है पुत्र, पिछले कुछ वर्षों में यह सब कितनी तेजी से बढ़ा है? यह संयोग नहीं, यह वही काल का संकेत है। भाग 8, वेदों की चौथी चेतावनी, मन की पराजय। वेदों में लिखा है, मन एव मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षयोः, मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति दोनों का कारण है। जब मनुष्य अपने मन पर विजय पा लेता है, वह देवतुल्य होता है, पर जब मन मनुष्य पर हावी हो जाता है, तब वही पतन की जड़ बनता है। आज मनुष्य बाहरी संसार जीत चुका है, आसमान, अंतरिक्ष, सागर, पर उसने अपने भीतर का मन नहीं जीता। वेदों ने कहा था, जब मनुष्य भीतर से खोखला होगा, तब उसका बाहर का वैभव भी राख बन जाएगा। क्या यही नहीं हो रहा है? हमारे पास ज्ञान है पर शांति नहीं, हमारे पास साधन है पर संतोष नहीं। यही वह क्षण है जहां चेतावनी जीवन बन गई है। भाग 9, प्रकाश और अंधकार की अंतिम लड़ाई। पुत्र, यह संसार सदा दो शक्तियों का खेल है, प्रकाश और अंधकार। वेदों ने कहा था, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल। लेकिन अब मनुष्य ने प्रकाश को भुला दिया है, उसने कृत्रिम रोशनी में ही अपनी दिशा खो दी है। यही वह समय है जब वेदों की वह पंक्ति सत्य हो रही है, अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूतिम उपासते। जो असत्य की पूजा करते हैं वे अंधकार में गिरते हैं। आज असत्य ही समाज की पूजा बन गया है, और यह वही संकेत है कि अंतिम परिवर्तन पास आ चुका है। भाग 10, युग की पुकार। पुत्र, मैं तुम्हें डराने नहीं बल्कि जगाने आया हूं। वेदों ने कहा था, उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उठो, जागो और सत्य की प्राप्ति करो। यह समय भय का नहीं, जागरण का है, क्योंकि जब चेतावनी सच होती है तो मुक्ति का द्वार भी उसी के साथ खुलता है। अभी बहुत कुछ शेष है। यह तो केवल आरंभ है उस रहस्य का जिसे अवराशियों ने काल की चौथी परत कहा। उस परत के पीछे छिपा है वह रहस्य जो बताता है कि कैसे यह सारा ब्रह्मांड एक ही संकेत से बदल जाएगा। वेदों ने जिस समय की चेतावनी दी थी वह अब शुरू हो चुका है, और अगले भाग में मैं बताऊंगा वह अंतिम संकेत जिसे जानकर तुम समझोगे कि यह केवल भविष्यवाणी नहीं बल्कि नियति है। वह समय जिसे ऋषियों ने केवल कल्पना में देखा था, अब पृथ्वी पर उतर आया है। पुत्र, तुम तैयार हो? क्योंकि अब मैं तुम्हें बताऊंगा वह अंतिम संकेत जो बताता है कि वेदों की भविष्यवाणी अब पूर्ण हो रही है। भाग 11, अंतिम संकेत, काल का जागरण। वेदों में कहा गया है कि जब काल स्वयं जागृत होगा तो समय का प्रवाह रुक रुक कर चलेगा, घटनाएं बिना कारण प्रतीत होंगी और मनुष्य के निर्णय स्वयं उसके विरुद्ध कार्य करेंगे। कालो ही दुर्तिक्रमः, समय से कोई नहीं बच सकता। आज विज्ञान इसे अप्रत्याशित घटनाएं कहता है, लेकिन ऋषियों ने इसे काल का स्पंदन कहा था। जब यह स्पंदन बढ़ता है तो पूरी मानव चेतना अस्थिर हो जाती है। यही कारण है कि आज लोग अचानक उद्वेलित, भयभीत और बेचैन रहते हैं। ये वही काल जागर है जो वेदों में अंतिम परिवर्तन का प्रारंभ बताया गया है। भाग 12, मानव का पतन और अहंकार की पराकाष्ठा। वेद कहते हैं, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्य। आत्मा न तो प्रवचन से मिलता है न बाहरी ज्ञान से, बल्कि केवल अनुभव से। पर आज मनुष्य ने ज्ञान को वस्तु बना लिया है। वह बोलता अधिक है, समझता कम है। वह मापता अधिक है, महसूस नहीं करता। वेदों ने चेताया था, जब ज्ञान अहंकार बन जाएगा, जब पूजा प्रदर्शन बन जाएगी, जब धर्म व्यापार बन जाएगा,
तब देवता पीछे हट जाएंगे और मनुष्य अपने ही बनाए भ्रम में फंस जाएगा। क्या यही आज नहीं हो रहा है? सत्य की जगह प्रचार है, श्रद्धा की जगह प्रसिद्ध है और भक्ति की जगह ब्रांड है। ऋषियों ने कहा था, जब मनुष्य अपने ही अहंकार का देवता बन जाएगा तब सृष्टि उसे दर्पण दिखाएगी, और अब वही हो रहा है। प्रकृति दर्पण बन गई है और उस दर्पण में मानव केवल अपना अंधकार देख रहा है। भाग 13, पांचवा संकेत, वायु का विचलन। वेदों में 5 तत्वों के असंतुलन का उल्लेख है। पहले जल, फिर अग्नि और अब वायु। वायु रेवाएं जीव, वायु ही प्राण है। जब वायु अशुद्ध हो जाएगी तब मनुष्य का मन भी अशुद्ध होगा। वेदों ने यह नहीं कहा कि केवल हवा दूषित होगी, बल्कि यह भी बताया कि विचारों की वायु भी दूषित होगी। आज यह स्पष्ट है, हर जगह विषैली हवा और उसके समान विषैला संवाद। लोग बोलते हैं पर प्रेम नहीं है, बहस है पर उद्देश्य नहीं। यह वही विचारों का प्रदूषण है जिसे वेदों ने सबसे भयंकर विष कहा था। भाग 14, अंतर्युद्ध। मनुष्य बनाम मनुष्य। ऋग्वेद कहता है, न द्वेष न हिंसा न मत्सरा। जहां द्वेष और ईर्ष्या है वहां ज्ञान नहीं। जब यह पंक्ति लिखी गई तब आर्षियों ने देखा था, एक युग आएगा जब मनुष्य का शत्रु कोई राक्षस नहीं बल्कि दूसरा मनुष्य में होगा। आज वही हो चुका है। धर्म के नाम पर विभाजन, राजनीति के नाम पर वैर, विचार के नाम पर घृणा। यह वही आंतरिक युद्ध है जिसे वेदों ने अंतर्युद्ध कहा था। यह युद्ध तलवारों से नहीं, शब्दों और विचारों से लड़ा जा रहा है और इसकी आग हर हृदय में जल रही है। भाग 15, ध्वनि का संकट। ब्रह्मनाद का मौन। वेदों में नाद को सृष्टि की प्रथम ध्वनि कहा गया है। नादोस्मि ब्रह्म, मैं स्वयं नाद हूं। जब यह नाद असंतुलित होता है तो ब्रह्मांड की तरंगें भी विकृत होती हैं। आज तुम देखो, प्रकृति की लय टूटी हुई है, ऋतुचक्र असंगत है, मानव की नींद भी समय से हट चुकी है। वेदों ने चेतावनी दी थी, जब मनुष्य का नाद प्रकृति के नाद से अलग होगा तो वह अपनी ही ध्वनि से बह रहा हो जाएगा। आज हम सुन नहीं पाते, न दूसरों की पीड़ा न पृथ्वी की कराह। हम केवल शोर सुनते हैं और मौन को खो चुके हैं। यही वह क्षण है जहां ब्रह्मनाद मौन हो चुका है। भाग 16, अंतिम परीक्षा। चेतना का विभाजन। पुत्र, अब सुनो, यह सबसे गूढ़ भाग है। वेदों में कहा गया है, द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तम चामूर्तम च। ब्रह्म के 2 रूप हैं, दृश्य और अदृश्य। जब मनुष्य केवल दृश्य रूप में फंस जाता है तो अदृश्य जगत उससे कट जाता है, और जब ऐसा होता है तो मनुष्य का चित्त 2 भागों में बंट जाता है, एक जो भौतिकता से जुड़ा है और दूसरा जो खो गया है। आज यही विभाजन स्पष्ट है। लोगों में आत्मा की चेतना कमजोर हो गई है, वह केवल शरीर और सुविधा तक सीमित है। यही चेतना का विभाजन है, वेदों की अंतिम परीक्षा। आर्षियों ने कहा था, जिसे यह समझ आ जाएगा कि वह केवल शरीर नहीं बल्कि चैतन्य है, वही इस युग से पार होगा। भाग 17, प्रलय का अर्थ। विनाश नहीं, पुनर्जन्म। अब पुत्र, तुम सोच रहे होगे, क्या इसका अर्थ यही है कि विनाश निकट है? नहीं, वेदों ने प्रलय को विनाश नहीं कहा बल्कि सृष्टि का नवीनीकरण कहा। प्रलयो नाशः न किंतु पुनः सृजनम। प्रलय अंत नहीं, आरंभ है। जब पुराना रूप टूटता है तो नया रूप जन्म लेता है। जिस तरह बीज को मिट्टी में सड़ना पड़ता है तभी वृक्ष उगता है, वैसे ही मानवता को भी अपने पुराने रूप को मिटाना होगा। आज का अराजक समय वास्तव में नए युग की भूमिका है। आर्षियों ने इसे ज्ञान युग कहा, एक ऐसा युग जहां मनुष्य पुनः प्रकृति से जुड़ जाएगा और विज्ञान तथा आत्मा एक साथ चलेंगे। भाग 18, पुनर्जागरण। सत्य युग की आहट। पुत्र, ध्यान से सुनो, वेदों में कहा गया है कि जब अंधकार अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तब प्रकाश का जन्म होता है। यह अंधकार का युग, कलयुग, अब अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। इसका अंत युद्ध से नहीं बल्कि चेतना से होगा। आर्षियों ने बताया था, एक समय आएगा जब मनुष्य फिर से भीतर की यात्रा करेगा। ध्यान उसका नया विज्ञान होगा और प्रेम उसका नया धर्म। आज जो लोग सत्य की खोज में हैं, जो भीतर झांकने लगे हैं, वही इस नए युग के अग्रदूत हैं। यह वह समय है जब पृथ्वी अपने बच्चों को जगा रही है। भाग 19, वेदों की अंतिम वाणी।
यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, जहां सारा विश्व एक घोंसला बन जाए। ऋषियों ने अंत में यही कहा, सभी विभाजन, सभी मत, सभी सीमाएं एक दिन मिट जाएंगी। मनुष्य समझेगा कि न कोई मेरा न कोई तेरा, सभी एक ही चेतना के रूप हैं। ये वही दिन होगा जब वेदों की भविष्यवाणी पूरी होगी। नाश नहीं, एकत्व का पुनर्जन्म। भाग 20। यूट्यूब और न्यूट्रो, जागरण की पुकार। पुत्र, वेदों ने जिस समय की चेतावनी दी थी वह अब आरंभ हो चुका है, पर उसके साथ ही आरंभ हुआ है जागरण का अवसर। अंधकार के बाद ही भोर होती है, और यह वही भोर है जहां मनुष्य को अपने भीतर के सूर्य को जगाना है। तुम ही वह ज्योति हो जो इस परिवर्तन का भाग बनेगी। अगर इस कथा ने तुम्हारे भीतर को जगाया हो तो इस संदेश को आगे बढ़ाओ, क्योंकि वेदों की यह वाणी हर उस आत्मा तक पहुंचनी चाहिए जो अभी सोई हुई है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो, क्योंकि यही मानवता का मार्ग है। सत्य युग लौटेगा जब हर हृदय में वेद की ध्वनि गूंजेगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अगर तुम भी उस परिवर्तन का हिस्सा बनना चाहते हो जिसकी भविष्यवाणी वेदों ने की थी, तो इस संदेश को संसार तक पहुंचाओ। वेदों ने जिस समय की चेतावनी दी थी वह अब शुरू हो चुका है, पर जो जाग गया वही इस युग के बाद भी अमर रहेगा। AUM शांतिः 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 ओसुआ।